और बच्चों, नरेंद्र कुमार, क्लास 10th, एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 कराई थी। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट कराया था। उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसके कंप्लीट करके देखने हैं। आज एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें जो रैखिक समीकरण है का जो युग्म है a1 x प्लस b1 y समीकरण a1 x प्लस 1 y प्लस c बराबर 0। इसी तरह से x प्लस 2y प्लस c, c1 और ये c2। तो ये समीकरण 2 है। समीकरण फर्स्ट है a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू v1 बटे b2। यदि दोनों जो a1 और a2 और b1 और b2 के जो अनुपात वो आपस में बराबर नहीं हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू v1 बटे v2 तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि दो रेखाएं हैं, उन्होंने एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल। तथा संगत। ठीक, अब इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 b1 a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और बराबर में नोट इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक है, यदि a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 के और नोट इक्वल टू c1 बटे c2 के, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। रेखाएं समांतर है। ठीक है, समांतर के लिए दोनों रेखाएं तरह से समांतर हो जाएगी। कोई
कोई हल नहीं है। और हो जाएगी असंगत। असंगत। ठीक। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो रेखा क्या होगी? समांतर। तो जब दोनों रेखाएं समांतर है तो उनका कोई हल नहीं है, तो रेखा कैसी होगी? असंगत। नंबर 3, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो रेखाएं समपाती रेखाएं समपाती है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती, ठीक है ना? तो इसके अनेक हल। एक हल है, तो ये भी क्या हो जाएगी? संगत। ठीक। ये तीन जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो अनुपात है a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2, तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है जिसका एक अद्वितीय हल होता है तथा संगत कहलाती है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखा समांतर होती है जिनका कोई हल नहीं होता और वो असंगत कहलाती है। नंबर 3 पॉइंट है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। क्योंकि तीनों अनुपात आपस में बराबर है तो रेखाएं समपाती होती है जिनके अनेक हल होते हैं और वो रेखाएं क्या कहलाती है? संगत। अब इसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ समस्या निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफिक विधि द्वारा हल कीजिए। जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया था तो ये क्वेश्चन हम उसी तरह से करना है। जैसे कि एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, एक कक्षा 10th है, उसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। तो गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है ग्राफिक विधि द्वारा। तो इसमें हमें क्या काम करना होगा? सबसे पहले माना लड़कों की संख्या कितनी है? x। x मान ली। और लड़कियों की संख्या y। ठीक। तो इसमें पहली शर्त प्रथम शर्त विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। तो
x प्लस वाई, लड़के कितने होंगे x और लड़की कितनी होगी y, तो x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1। दूसरी शर्त है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो हमारे पास लड़की कितनी है y और लड़के कितने हैं x। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4। तो यहाँ लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या कम है, तो इसमें लड़कों में कितना प्लस कर देगी यहाँ 4, हो जाएगी समीकरण नंबर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन की 2 समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो उसके लिए पहली समीकरण तो पहली समीकरण हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। तो इसे हमें x और y को सबसे पहले या तो x को y के पदों में लिख लो या y को x के पदों में। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस x। तो y बराबर 10 माइनस x है, तो इसमें अब क्या काम करना होगा, x बराबर x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस एक्स बराबर कितना, इसमें 4 है, तो y का मान आ जाएगा 6। इसी तरह से x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 10 में से 3 को लेस करने पर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और एक मान और निकाल लेते हैं इसमें, x बराबर 5 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, तो बराबर में कितना 5। तो इसकी जो सारणी हो जाएगी कम से कम 2 या 3 मान इसके लिए निकालने पड़ते हैं। तो x और ये y, यदि x बराबर 4 है तो y का मान कितना 6, यदि x बराबर 3 तो y बराबर कितना है 7 है, x बराबर 5 तो y का मान भी कितना जाएगा 5। तो इस तरह से हमने इस समीकरण के 3 मान ज्ञात कर लिए। अब दूसरी समीकरण है दूसरी समीकरण थी y बराबर x प्लस 4। ठीक है, तो ये जो समीकरण है y x के पदों में हमें दी हुई है, तो इसमें अब क्या काम करना होगा, x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर y का मान कितना आ जाएगा 5, x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर तो x से कितना रख दिया 2 रख दिया, और y बराबर ये 4 कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें x बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 प्लस 4 कितना जाएगा ये 7। तो इसकी जो सारणी है वो ये तैयार हो जाएगी। तो x बराबर यदि 1 तो y का मान कितना 5,
x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 3 तो y बराबर कितना 7। तो इस तरह से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी तैयार कर सकते हैं। इन सारणी के द्वारा अब इसे हम ग्राफ पेपर पर इन समीकरणों को अंकित कर सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी हमारे पास ये दी हुई है। अब इसमें एक चतुर्थांश तैयार करना होगा। इस पर ये तो हो जाएगा x, ये x डैश, y और y डैश, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरह से जो x और y है ये तो धनात्मक, x डैश और y डैश ये किसी में रहेगी ऋणात्मक। तो हमारे पास जो सारणी नंबर 1 है उसमें x का मान कितना दिया हुआ है 4 और y का मान कितना है 6। तो x 1 2 3 4 और y बराबर कितना 6। तो y के सामने और x के सामने ये वाला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से x बराबर 3 और y बराबर कितना 7, तो यह जाएगा। फिर इसके बाद x बराबर 5, 1 2 3 4 5 और इसका मान भी कितना है 5। तो ये इस तरह से अब इन तीनों रेखा को मिला देना है। ठीक है, तो हम इसे आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये हो गया। ठीक है ना। अब इसी तरह से जो दूसरी समीकरण की जो सारणी है x बराबर 1 और y बराबर कितना 5, 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह से x बराबर 2 और y बराबर 6 ये हो जाएगा। और फिर x बराबर 3 और y बराबर 7। तो दूसरी रेखा की जो समीकरण है उसके तीनों बिंदु ये आ गए। इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसमें x का मान और ये y का मान, तो इसमें x बराबर कितना हो जाएगा 3 और y बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इसमें लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी जाएगी 4। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट करके देखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है अनुपात दिए हुए a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करके ज्ञात करना है समीकरण का जो युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का फर्स्ट 5x माइनस 4y
प्लस 8 बराबर ये 0। समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 7x प्लस 6y और ये माइनस है बराबर ये 0। तो हमारे पास दो समीकरण दी हुई है। अब इन दोनों समीकरणों में ये बताना है कि ये समीकरण दी हुई है प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। अभी एक सारणी दोबारा समझाया था। तो इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, जो 5x है तो इसमें a1 कितना हो जाएगा 5, a1 कितना हो जाएगा 5, p1 माइनस के 4, c1 हो जाएगा 8। इसी तरह दूसरी समीकरण में a2 7, p2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर माइनस के 9। तो हमें इनमें जो a1 बटे a2, सबसे पहले इनकी तुलना करनी है। a1 बटे a2 5/7। इसी तरह से b1 बटे b2, तो b1 कितना माइनस के 4 और बटे में ये 6। हम काट भी सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, तो माइनस के 2 और बटे में 3। तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का जो अनुपात है ये 5 बटे 7 और ये माइनस के 2 बटे 3, दोनों आपस में ये बराबर नहीं है। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। जब दोनों का अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। इसी तरह से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है वो इसी तरह से कंप्लीट करना है। बस ये देखना कि जो अनुपात है यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आ जाए तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि तीनों अनुपात आपस में बराबर आ जाए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो रेखा क्या होगी समपाती, जिसके अनेक हल होते हैं। और यदि अनुपात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 आ जाए तो रेखाएं क्या होती है समपाती, तो उनका कोई हल नहीं होता। ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी। थैंक यू। चलो जी कर दो कंप्लीट। बना देना मुझे क्या लिखना है इसमें क्या है 10th क्लास एक्स तो अभी कर देते हैं एंड टू एंड।
बोल नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना। मैं भी इसलिए भगा हुआ आया हूँ, मगर बन गई होगी, अब जरा बना दूँ। लफड़ाई हो गया तो लफड़ाई हो गया। पेज पे तो पूरा आ जाओगे यूं। पेज तो आ जाएगा तुम्हारा वैसे का वैसे ही। बस मैं 2 मिनट में बना के भी तुमको बुला लेता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लगाने डिलीट का। कर दे तो गायब हो 2 मिनट जाओगे। से ज़्यादा नहीं बनाने का मैं। नहीं, डिलीट नहीं करा मैंने। आपका वैसे का वैसे ही है, सेकंड वो खोल लिया मैंने, पेज अगला नया। हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। मुझे भी चेक कर ले दो पहले। थोड़ा नीचे लगा देते हैं इसको, सही होगा।